देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। मैंने देखा शायद एक भी नंबर मोबाइल के अंदर, जो उनका मोबाइल था ना मेरे पास जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे, ऑपरेशन एडमिट भी था, एक नंबर भी याद नहीं करते थे उनको, एक नंबर इन्हें शो नहीं करते थे मोबाइल के अंदर। और जैसे बिगर शो नंबर है ना, हाँ बोल बसीर, हाँ बोल रिजवान, हम हैरत करते थे अब तुम कैसी क्या पहचाने थे नंबर किसका है। फिर बार बार वही बोलते थे वो अल्लाह तरफ की देन है। और यहाँ पर अगर 10 नंबर किसी को याद नहीं कर पाएंगे हम, 10 नंबर देखते थे शायद बोलिए यानी जिसका भी नाम, और एक यानी अल्लाह तरफ की बात थी। शहर के अंदर मैं समझता हूँ अगर उनको 85,000 वोट मिली होंगे अगर शायद को, तो जिसमें से मान लो चलो आधी वोट लेडीज की है, 42,500, तो मैं समझता हूँ 10 से 20,000 लोगों का नाम उनको याद था पूरे शहर के अंदर। नाम से पुकारते थे, कोई भी आदमी को नाम से पुकारते थे, कोई भी आदमी को। तो हम अल्लाह से ये दुआ करते अगर शेख आसिफ साहब के अंदर हमारे अंदर अल्लाह ताला वैसी कम से कम 50% को सलाहियत दे देता है कि हम हमारे लोग कौन है, कौन साहब के करीब था, कौन साहब से दूर था। जो दूर लोग हैं उनको करीब करने की कोशिश करेगा, और जो करीब है उसको और ज्यादा करीब करेगा। आप लोग भी दुआ करो कि अल्लाह ताला उनके लिए सलाहियत हम पूरी अहले खाने के अंदर से के पूरे अहले खाने के अंदर वो सलाहियत हमारे अंदर आ जाए, ताकि हम भी लोगों को नाम से पहचान सके। हम देखो जितना भी है शायद जितना करते थे हम उनके साथ कर नहीं सकते, लेकिन अल्लाह की दया से आप लोगों को इतना यकीन दिला रखते कि साहब की जगह करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम यानी बोलते ना एक यतीम हुआ था, हम दुर्रे यतीम है, लेकिन मैं नहीं मानता कि हम दुर्रे यतीम है, क्योंकि एक शेख रफी साहब अल्लाह ताला ने ले लिया, लेकिन पूरा शहर शेख रफी साहब बन के हमारे साथ खड़ा है। हमने देखे आज, हमने शहर हमें ऑफिस के ऊपर बैठ के गांव में जाकर हमने देखे अल्लाह ताला ने एक शेख रसीद दिया, लेकिन उसके बदले में हमको इतने ढेर शेख रसीद मिल गया, तो हमको अल्लाह से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई भी गिला शिकवा नहीं कि अल्लाह ताला बहुत शुक्र अदा तुमने एक शेख रसीद साहब को तो ले, लेकिन इतने ढेर शेख रसीद साहब दिए, ताकि हम देख रहे ऑफिस के ऊपर हमको जो लोग भी आगे तसल्ली दे रहे ना, तो सर का हाथ रख के हमको बोल रहे बेटा आप लोग टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमारा दिल बड़ा हो जा रहा है, हमारा दिल बड़ा जा रहा है। मैं तुमको आप ही बोलूँ शेख आसिफ साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, क्या आप ये मत सोचो कि शेख रसीद साहब नहीं है, शेख रसीद साहब नहीं है। आप जैसे शेख रसीद साहब के साथ आप लोग जैसा रवैया इख्तियार करते थे, जैसी आप बातचीत करते थे, जैसे हक से तुम अगर शेख रसीद साहब को अगर कोई भी चीज अगर बोलते थे, जो काम करते थे शेख रसीद साहब को, बेझिझक हमारे पास आइए, इंशाल्लाह हम शेख रसीद साहब के साथ बनने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो जैसी मदद करते थे इंशाल्लाह हम भी वैसी पूरी मदद करेंगे। और हम लोगों ने तो ये ठान लिया, जिस वक्त शेख रफी साहब का इंतकाल हुआ 4 तारीख के दिन, तो हम लोगों ने ये ठान लिया हम जो भी अच्छा काम करें ना, आज से हमने ठान लिया 4 तारीख से हम उनके इसाले सवाब के लिए करेंगे। हम हमारे से जो भी मदद होगी हम समझेंगे इसका पूरा सवाब शेख रफी साहब को जाए, क्योंकि इंसान जब जाने वाले इंसान जब इंतकाल करे था वो सिर्फ मोहताज होता है इसाले सवाब का। तो मेरी आपसे गुजारिश है क्या आप जब भी नमाज पढ़ोगे, तिलावत करोगे, दुआ मांगे, तो शेख रफी साहब को कहीं ना कहीं आपकी दुआ में कहीं ना कहीं शामिल करना, शेख रफी साहब को कहीं ना कहीं। मैं देखा शेख रफी साहब का भी, जैसे चच्चा ने बताया, रिजवान चच्चा ने बताया कि तरह का देखो उनकी बहुत दूर की अंदर ऐसी चीज, यानी बहुत दूर का सोचते हैं हमेशा। दयाना बोलते इसको, वो जो सामने का रोड है ना, मालेगांव हो जाता और रोड के इस बात दयाना है, जब तक दयाना से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको अगर देखा जाए इतना काम सिर्फ वो शहर के अंदर करते, क्योंकि उनको असम्बली आसिफ साहब को लेना तो असम्बली, शेख रसीद साहब को लेना तो असम्बली, लेकिन उन्होंने दयाना बोलो, चाहे मालदा बोलो, चाहे दरेगांव बोलो, चाहे कहीं का बोलो, उन्हें सब जगह काम करे, क्योंकि वो पूरे शहर को अपना मानते थे। किसी के अंदर कभी भेदभाव, कभी हिंदू पट्टे के अंदर भी उन्होंने बहुत काम करे, बहुत ज्यादा काम करे। मैंने देखा जब शेख रसीद साहब जैसी बीमारी में उनको साना बसाना, मैं है इमरान, उनके साना बसाना, यानी जब इंसान जब जाने में रहता था ना, यानी कोई अगर अल्लाह ताला की बात अगर जो इंतकाल करने वाला इंसान जो रहता है उसको मालूम लगा मेरा इंतकाल होने वाला है, मैं मरने वाला, तो अजीब बात करते थे मेरे को, उनको कोई उठा नहीं पाता था, यानी गाड़ी में बैठ के से उठाने के लिए ना उनको 3 से 4 लोग लगते थे, लेकिन हिम्मत लगती थी, क्योंकि साहब का बाईपास भी था, चमड़ी बहुत पतली थी खून का, यानी ब्लड पतला नहीं, गोली खाते थे तो चमड़ी उनकी ज्यादातर फंस जाती थी, तो बहुत हिम्मत हमें बनाना पड़ता था। तो अगर मैं नहीं रहता था ना, और अगर मैं लेट हो गया अगर आने में, तो जब उनको उठाते थे ना तो क्या बोलते थे मालूम शेख रफी साहब, अगर बोले मैयत कैसे उठाते, बोले वैसे उठाओ, मैं बोलता था ऐसा मत बोलो, अगर बोले जैसे मैयत उठाते ना, बोले वैसा उठाओ, जैसे जनाजा उठाते ना वैसा उठाओ, और जैसे उठाते ना उनको वैसे उठाने बोलते जैसे मैयत उठा बोले वैसा उठाओ। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पढ़ते थे साहब ऐसा, आप ऐसा मत करो, ऐसा क्यों बोलते, हम है ना, टेंशन मत लो, तुम अल्लाह तुमको अच्छा कर देगा, पूरे शहर की दुआ है तुम्हारे साथ,
तो बोले हाजी एक ना एक दिन तो जाना ही है, बोले एक ना एक दिन तो बोले सबको जाना है। मेरे को बोले मैंने आते आते में, किसको नहीं बोले लेकिन मेरे को बोले अटैक मेरा बशीर भाई रहा अटैक से चले गए। रमजान बोले बाईपास हुआ अटैक से चले गए। खलील को जब बोले अटैक आया वो भी चले गए। मेरे को अटैक आया बोले बाईपास हुआ, हाजी बोले एकदम 100% बोले मैं भी जाऊँगा। अरे मैंने अब्बा को भी यही चाले मत बात करा करो, मेरे बात ही मत करूँगा। मेरे बोले हाजी जाना है, बोले इसके लिए मैं सबसे माफी मोबाइल कर रहा। जितने भी लोग आते थे ना तो उनसे माफी मांगते थे। और मेरे को जाते आते चीज बोल दी गई क्या पूरे शहर से मेरी तरफ से माफी मांगना, क्या जाने अनजाने में अगर साहिब से कोई भी अगर गलती हुई, अगर किसी का दिल दुखाऊंगा तो बराह रास्त अल्लाह के वास्ते उनको माफ कर देना आप लोगों ने। और शहर के लोगों को उन्होंने माफ करके गए। क्या जिससे भी गलती हुई अगर मेरे को अगर बुरा ना हो तो मैंने सबको माफ कर दिया। मैंने माफ करा, मेरे अल्लाह ने माफ करा। बहरहाल मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप शेख अजीज साहब को दुआओं में याद रखो, उनके लिए इसाले सवाब करो, और उनसे जो भी गलती हुई और हमसे कोई हमारे अहले खाना से कोई गलती हुई तो आप लोग हमको माफ़ करना। बहरहाल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को अकेला मत समझिए, और हम भी हमारे अपने आप को अकेला नहीं समझिए। आपका साथ है तो हम हैं, और हमारा साथ है तो तुम है। अगर झाड़ है झाड़ है, अगर पत्तियां झड़ गई ना तो वो झाड़ कोई काम का नहीं रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग झाड़ है, हम पत्ती है। हम हमारे जितने भी अहले खाना ना हम पत्ती है। तुम मजबूती से अगर रहेंगे तो इंशाल्लाह हम भी रहेंगे आपको। बस आप लोगों का साथ चाहिए। हम बस मेरी नई आपसे गुजारिश है कि आप लोग का साथ रहना तो हम शहर के अंदर चलेंगे। शेख रशीद साहब ने हमको सिर्फ एक तरजीह दी, एक ही तरजीह दी, हमेशा किसी के भी काम आना बेटा, काम आना। ये मत सुनना कि ये अपना है ये पराया है, ये कभी जिंदगी में सुनना। अगर पराया आदमी अगर तुम्हारे पास आए ना तो अपने आदमी का काम करते ना, पहले पराया आदमी का काम करना पड़े। उसके दिल कैसे जीते अपन ने ये चीज सोचना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सबको अपना बनाने की कोशिश हम करेंगे। अल्लाह ताला आप हमको मदद करें, और आप लोग भी से गुजारिश है क्या हमारी आप लोग मदद करो, ताकि शहर के अंदर लोग जैसे शेख रशीद साहब काम करते थे इंशाल्लाह वैसी साना बसाना काम करेंगे। इतने कोई मेरी बात खत्म कर दूँ। अस्सलाम। और हम जो लोग हैं वहाँ पर जो वकील और जो हमारे जजेस है तो वो ये चीज़ है तो बखूबी आपस में गुफ्तगू करते थे हम लोगों से कि भाई ऐसे कौन से शख्स है मालेगांव में जो इतने कम दिनों में इतने बड़े बड़े केसेस को घर पे बैठ के सॉल्व कर देते हैं। तो हम उस टाइम में जजेस जो बाहर से आते हैं, महाराष्ट्र के रहते हैं आउट ऑफ मालेगांव, तो हम उनको तो शेख रशीद साहब के बारे में तारुफ करवाते थे कि ये शख्सियत ऐसी है जो गरीबों के साथ बैठ के खाना खाना, उनकी तकलीफ को समझना, और उनकी बात का वजन इतना है कि मालेगांव का हर खास व आम जो शख्स है वो उनकी बात को अपने सर आंखों पर रखता है। और कई मैटर ऐसे जो हमारे से सॉल्व नहीं हो पाए तो वो मैटर जो है वो मसले जो है जमीन याजत का या किसी मैटर मामला जो मियाँ बीवी का, तो वो शेख रशीद साहब से अपने घर पर बुला के और उनको 2 घंटा 1 घंटा देते थे कीमती वक्त, और वो मैटर है तो पूरे मुकम्मल तरह से सॉल्व हो जाता था। तो ये मेरा ज़्यादा तजुर्बा बता रहा हूँ मैं। सियासत में तो मेरा कोई ज़्यादा अमल दखल है नहीं, लेकिन इतना समझ में आया कि ऐसी शख्सियत बोलना चाहिए गॉड गिफ्टेड, इंग्लिश में गॉड गिफ्टेड बोला जाता है। ये ऐसी शख्सियत है जिसको अल्लाह ताला जो है तो ऐसी सलाहियत नवाजता है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब जो है उनका जो खिला जो पैदा हो गई है उनके यहाँ इंतकाल होने से या दुनिया चले जाने से, तो शायद मुश्किल है कि कोई शख्स उनकी जगह ले सके। इतना ही है कि हम लोग अपना अक्षा कॉलोनी में और हमारे जो आज के जो हाजिरीन है इनकी तरफ से हाजी खालिद साहब से मैं हमदर्दी रखता हूँ और कहता हूँ कि भाई शेख रशीद साहब के जो गम में है हम बराबर के शरीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से ये दुआ है कि शेख रशीद साहब के जो फर्जन है शेख आसिफ साहब, तो वो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। देख रहा हूँ मैं उनका भी काफ़ी तो अच्छा काम करता है, कार्यकर्ता की है। मैं चाहूँगा हमारी तरफ से इल्तिजा और गुजारिश करूँगा आसिफ शेख साहब रशीद साहब से कि वो उनके वालिद के शेख रशीद साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए और उनकी कमी महसूस ना होने दें। ये मैं गुजारिश करके मेरी बात मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए सिर्फ इतना बोलूँगा कि वाकई में ऐसा लेबर शहर को नहीं मिलेगा जो शहर के अंदर उनके काम है, जो उनके काज है, जो उनकी मदद है, जो उन्होंने काम शहर के अंदर किया है, जो अच्छे लोगों को भलाई का काम किया है। ये काम सबको मालूम है, सब गरीबों को मालूम है। सबसे ज्यादा मदद करने वाला मसीहा चला गया है, बस उनके लिए मफरत की दुआ कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दुआ कीजिए। नमाज में अगर दुआ करें, तिलावत करें। मैं इतनी लोग बात को अपनी बात को खत्म करता हूँ। चंद रोज पहले
एक बड़ी बीच है तो वहां पर मेरे घर के पास एक होता है, वहां पर बैठ कर रो रही थी। मैंने उससे पूछा अफजल भाई यार बड़ी बीच क्यों रो रही है? घर में मुझे आके मेरी घरवाली ने कहा कि बोले बाहर एक पूजा रो रही है। मैं बाहर निकला, हैरत से पूछने लगा कि यार बड़ी भी क्या बात है, क्यों रो रही है? कोई चीज की जरूरत है, हाजत है, क्या हुआ, क्या मसला क्या है? तो बेचारी पता चला कि वो लगभग जब से ये शुरू है 4 तारीख से आज तक उसकी आंख में आंसू ही है। मैंने उससे पूछा क्या ये सब क्यों शेख रशीद साहब की आपकी मोहब्बत क्या है? तो बोले बेटा मेरा कोई नहीं है, मेरा न बेटा है, न मेरी बहू है, न मेरी बच्ची है, कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। और आज तक अगर मैं यहाँ चल रही हूँ तो अल्लाह के फजल करम से मेरा राशन पानी सीधा डायरेक्ट शेख रशीद साहब की जानिब से आता था और वो चल रही थी। मुझे उस वक्त ये दिल के अंदर एक ऐसा हलचल पैदा हुई कि यार अल्लाह यानी कैसे कैसे लोगों को शेख रशीद साहब ने मदद किया करते थे जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन शेख रशीद साहब की मदद पहुंच जाती थी। मैं इलेक्शन हारे, मगर इलेक्शन हारे बाद भी उनका यहाँ पे कौम के लिए जो जज्बा था, कौम की हमदर्दी थी। एक मरतबा में उनके घर में मुलाकात के लिए गया, ऑपरेशन हुआ था पैर का और शेख रशीद साहब की हालत बहुत नाजुक थी, मगर मैं एक मसला ले गया। आशंकर पुलिस स्टेशन का था ट्रैक्टर के ताल्लुक से। शेख रशीद साहब की बोलने ऐसी पोजीशन में थी, मगर शेख रशीद साहब ने उसी वक्त फोन करे जाकिर पिया को और घर पे बुलाए, बोले यहाँ पे आ। वहां पे कोई पीआई था, उसका नाम मैं भूल गया, तो पीआई से जाकिर पिया को बुला के बात करे और बोले अभी इसी वक्त तुमने जो ट्रैक्टर वालों से मांग किया ये एकदम गलत बात है। ये मत समझो कि मैं पलंग पे है, मेरी हालत खराब है तो तुम कुछ भी राजकरण करेंगे, कुछ भी चलेंगे, यहाँ पे कर्मचारियों का डिमांड बताएगी। मैं पलंग पे होने के बाद भी पब्लिक का हमदर्द हूँ, पब्लिक के साथ हूँ। इतनी बीमारी में शेख रशीद साहब ने वो काम किए। 2009 में इलेक्शन हार भी गए, मगर इस शहर में लोगों ने देखा कि शेख रशीद साहब ने यहाँ की आवाम से मुंह नहीं बोला। शहर के कोई भी मसाइल पे इलेक्शन हारे बाद भी शहर के कोई भी कोने का आदमी उनके पास आया तो उन्होंने कभी उनको ये जवाब नहीं दिया कि मैं तो इलेक्शन हार गया, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास क्यों आ रहे। बराबर उन्होंने दीवार की हालत में हारे बाद भी इख्तियार की परवाह नहीं किया। इख्तियार पर रहकर भी जो काम करते थे उन्होंने इख्तियार पर नहीं रहने के बाद जो काम किया। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, वक्त कम है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि उनके लिए दुआ भी करता।